हर हर महादेव। जय हो गंगा मैया की। भक्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी, जिसे गंगा जयंती भी कहा जाता है, इसका पर्व मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से उत्तरी भारतीय गंगा और उसके सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस दिन गंगा में डुबकी लगाना, गंगा पूजन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। गंगा के कई घाटों पर भव्य आरती का आयोजन भी किया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस दिन घर पर गंगा जी के तट पर दीपदान भी किया जाता है। भक्तों, यदि आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर भी इस पूजन को सरल तरीके से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि किस प्रकार से आप घर पर पूजन करें। तो एक चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, फूलों का आसन दे करके शिव परिवार जो है तस्वीर को विराजमान करेंगे और साथ में हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। एक पात्र ले लेंगे, उसमें चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। आप त्रिकोण भी बना सकते हैं, यानी त्रिपुंड भी बना सकते हैं और इस तरह से संपूर्ण स्वास्तिक बनाना है। आप रोली से या फिर चंदन से बना लीजिएगा और आज के दिन भगवान शिवलिंग का अभिषेक करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप पूजा करें और संकल्प आपने पहले ले लेना है, अक्षत पुष्प लेकर के, और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करना है कि हमारी चौकी पर विराजमान हो जाए, अपनी पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए हमें अक्षत पुष्प छोड़ देना है और यहाँ पर हम जल, गंगा जल मिले जल से भोलेनाथ का अभिषेक कराएंगे। आप हर हर महादेव, जय शिव शंभू बोलते रहें या फिर हर हर भोले ये बोल सकते हैं। गाय के कच्चे दूध से हम यहाँ पर अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से हमें आप पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं, आप अलग अलग चीज़ों से भी अभिषेक करा सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या मिला करके भी अलग अलग से भी कर सकते हैं। शुद्धोदक स्नान करा देंगे हम यहाँ पर और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मन मन में करते रहेंगे, क्योंकि देखिए गंगा जी का पूजन करने से पहले शिव जी का पूजन जरूर करना चाहिए। ये जो तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना है, बाकी अन्य पौधे में डाल सकते हैं। फूलों का आसन दे करके हम शिवलिंग को जो है विराजमान करेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र है तो बेलपत्र का आसन दे करके आप शिवलिंग को विराजमान करेंगे। तो देखिए भक्तों, गंगा सप्तमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को कहते हैं और देखिए इस दिन गंगा में स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आप से जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उनका प्रायश्चित होता है, साथ ही आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए हम यहाँ पर जो है वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे इत्र लगा करके। आप चाहें तो यहाँ पर वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, पीला या सफ़ेद या फिर ऑरेंज कलर का। साथ में हम दीपक का पूजन करते हुए चलेंगे, क्योंकि पूजा का हमारा साक्षी होता है दीपक। आप चाहे तो यहाँ पर दीप कलश की या श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। तो देखिए भक्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी और वह भगवान शिव की जटाओं में समा गई थी। गंगा सप्तमी पर गंगा में स्नान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं इससे सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। इस दिन पूजा पाठ और दान करने का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन माँ गंगा की पूजा करना और ज़रूरतमंद लोगों को दान करने का खास महत्व होता है। गंगा सप्तमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और दान किस समय करना चाहिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। पुष्प समर्पित कर देंगे, जो भी आपको पुष्प मिल जाते हैं वो आप जरूर से व्यवस्था कर लीजिएगा, क्योंकि बगैर फूलों के भी आप इस पूजन को कर सकते हैं, लेकिन फूलों का विशेष महत्व होता है पूजा में। और यहाँ पर हम धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने से वातावरण सुगंधित होता है। और देखिए भक्तों, जल का भोग लगाएंगे। आप मिट्टी के घड़े में भी जल का भोग लगा सकते हैं। और गंगा सप्तमी का महत्व क्या होता है वो भी आज जान लेते हैं। तो सफ़ेद मिठाई का या दूध से बनी मिठाई का, बताशे का भोग आप लगा देंगे। गुड़ का भोग इस पूजा में जरूर से लगाना चाहिए, गुड़ नारियल का। तो अगर आपको नारियल मिल जाता है तो नारियल का भोग लगाएं, नहीं तो गुड़ जरूर से लगाएं। भगवान भोलेनाथ जी को काले और या सफ़ेद तिल जरूर से समर्पित करें। और इस तरह से जो भी प्रिय वस्तुएं होती हैं भोले बाबा की, वो आपने समर्पित करना है। और ऋतु फल, जो भी पानी वाले फल होते हैं, रसीले फल, वो आपने भोग लगाना है। 5 प्रकार के फल भी ले सकते हैं। और देखिए हम घर पर इस पूजन को कर रहे हैं तो एक प्रात ले लें, जो कि किचन की शुद्ध प्रात मानी जाती है। उसमें सबसे पहले गंगा जल डालेंगे और फिर शुद्ध पीने वाला जल डालेंगे। तो इस तरह से हमारी कृत्रिम गंगा मैया बन जाएंगी।
तो हमें यहाँ पर जो है हल्दी से या फिर चंदन से अच्छे से टीकना होता है। देखिए भक्तों, इसका महत्व क्या है। गंगा सप्तमी का पर्व हिंदू धर्म में बहुत खास है। इसे गंगा जयंती भी कहते हैं। यह दिन माँ गंगा के धरती पर आने की याद दिलाता है। राजा भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा धरती से स्वर्ग से धरती पर आई थी। उन्होंने अपने पूर्वजों के पाप धोए और उन्हें मोक्ष दिलाया। इसी दिन माँ गंगा का पवित्र जल धरती पर आया। इससे धार्मिक शुद्धता भी मिलती है और यह दिन आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। तो अक्षत पुष्प लेकर के हम गंगा मैया का आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे पूजा में शामिल हों। इस तरह से चंदन रोली का हम यहाँ पर टीका कर देंगे। देखिए भक्तों, गंगा सप्तमी का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना, पूजा करना, ध्यान लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति की मन की शांति मिलती है। इस दिन दान करने से सब बहुत ही पुण्य मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि आप गंगा तट पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करिए और सूर्य देव भगवान को अर्घ्य जरूर से देना है, पुष्प समर्पित करना है। आज के दिन ज्वारे यानी जौ जरूर से बोएं। कहते हैं ना, जब हमारे जीवन में कोई पुण्य का काम होता है, कोई शुभता आती है, हम कहते हैं ना पिछले जन्म में हमने कुछ ना कुछ ज्वारे जरूर से बोए थे गंगा मैया में। धूप दीप दिखा देंगे, गुड़ का भोग लगाएंगे, जो भी आपको मिल जाता है उसका भोग आपने जरूर से लगाना है। और देखिए भक्तों, आज के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए भक्तों, आज के दिन हमें जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और ना ही हमें जो है भूल करके भी गंगा सप्तमी पर भी कोई गलतियां नहीं करनी है। माँ गंगा को प्राणदायिनी माना जाता है और इस दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है। इस दिन भूल करके भी नदी में किसी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं फेंकना है। ऐसा करने से पाप के भागीदार बनते हैं। और देखिए, इस दिन हमें दीपदान करना है। 7 अंक का विशेष महत्व होता है। तो दीपक आप लंबी बाती का, गोल बाती का ले सकते हैं। चंदन रोली से पूरे विधि विधान से टीका कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। और देखिए, हमने यहाँ पर पीपल के पत्ते पर दीपदान कर रहे हैं। आप चाहे तो मिट्टी के दीपक या फिर आटे का दीपक बना करके भी आप दीपदान कर सकते हैं। हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और पर निंदा, चुगली, काम, क्रोध और अहंकार जैसे बुरे विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। पूजा पाठ में तामसिक चीजें नहीं डालनी चाहिए और किसी भी जरूरतमंद का अपमान नहीं करना चाहिए। आज के दिन दान जरूर से करना चाहिए, पुष्प समर्पित कर देंगे। अग्नि माता का ध्यान करते हुए सभी दीपकों को प्रज्वलित कर लेंगे। इस दिन हमें अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों से हमें बचना चाहिए। और देखिए, हमारी जैसे पूजा हो जाती है, यहीं पर आप गंगा सप्तमी की व्रत कथा कहानी को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। कथा का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद में हम यहाँ पर जो है आरती कर देंगे। आरती आप गंगा मैया की कर सकते हैं। ओम जय गंगा मैया, मैया जय गंगा मैया, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप यहाँ पर शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आप यहाँ पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आरती उतार लें। आरती को आप यहाँ ठंडा कर दीजिएगा। और देखिए भक्तों, जो ये दीपदान है आपने सूर्य उदय होने से पहले पहले करना है या फिर जब सूर्यास्त हो जाए शाम के समय, तब आपने दीपदान करना है। अगर आप ये पूजा जैसे कि 11 बजे से पहले पहले करनी होती है दिन में, यदि किसी कारणवश दिन में आप पूजा ना कर पाए तो शाम के समय प्रदोष काल में इस पूजन को जरूर से करें। तो इस तरह से बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होगा। और दक्षिणा जरूर से निकाल लीजिएगा। पूजा में रही कोई भी कमी रहती है दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। और कपूर से आरती करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। ये थी गंगा सप्तमी की, गंगा जयंती की बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे में